ट्रेन या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन बहाल करने का अभी कोई फैसला नहीं। मोदी सरकार के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन बहाल करने का अभी कोई फैसला नहीं लिया और इस विषय पर अभी किसी तरह की चर्चा करना व्यर्थ है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में कोई समय सीमा तय की है, इस पर जावड़ेकर ने बताया, ये सेवाएं एक न एक दिन बहाल होंगी, लेकिन किस दिन होंगी उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर अभी चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नए सबक मिल रहे हैं। जावड़ेकर ने बताया कि कुछ एयरलाइनों ने खुद से ही 4 मई से बुकिंग शुरू करने का फैसला किया है और इस बारे में उन्होंने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, इस बारे में अंतिम फैसला सरकार करेगी, इसलिए किसी तरह की अटकलें लगाना सही नहीं है। मालूम हो कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक कर दिया है। इस दौरान देश में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से यात्रा प्रतिबंधित है। बहरहाल, कुछ विमानन कंपनियों ने 4 मई से चुनिंदा घरेलू मार्गों पर बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। इस पर नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा था कि एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं शुरू करने पर सरकार के फैसला लेने के बाद ही टिकटों की बुकिंग शुरू करें। पुरी ने ट्वीट कर कहा था, नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन बहाल करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि एक दिन पहले एयर इंडिया ने कहा था कि वह कुछ मार्गों पर 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए और 1 जून से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग करेगी। सरकार की ओर से जारी इस स्पष्टीकरण के बाद एयर इंडिया ने अपनी वेबसाइट के होम पेज से चुनिंदा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने की घोषणा को हटा दिया है। कोरोना वायरस महामारी के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 25 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे 19 दिन और बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया। इस दौरान देश में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन, रेल मार्ग और हवाई मार्ग ये यात्रा पर प्रतिबंध रहा। सिर्फ अनिवार्य और आकस्मिक सेवाओं की आवाजाही को ही इस दौरान अनुमति रही। सरकार ने ट्रेन, विमान सेवाओं का परिचालन शुरू करने पर नहीं लिया कोई फैसला। जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने रेल या विमान यात्री सेवाओं का परिचालन शुरू करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है और इस विषय पर अभी कोई चर्चा करना व्यर्थ है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने रेल या विमान जैसी यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में कोई समय सीमा तय की है, जावड़ेकर ने बताया, इन्हें एक न एक दिन शुरू होना है, लेकिन किस दिन होंगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में चर्चा करना अभी व्यर्थ है क्योंकि हम प्रतिदिन दुनिया की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और रोज कुछ न कुछ नए सबक मिल रहे हैं। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जावड़ेकर ने बताया कि कुछ एयरलाइनों ने स्वतः ही 4 मई से बुकिंग शुरू करने का निर्णय किया और इस बारे में उन्होंने नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बात की है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा, इस बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस विषय पर किसी तरह की अटकलें न लगाएं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए सरकार ने 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक कर दिया है। इस दौरान देश में सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन, रेल मार्ग और हवाई मार्ग पर यात्रा प्रतिबंध रहा। बहरहाल, कुछ विमानन कंपनियों ने 4 मई से चुनिंदा घरेलू मार्गों पर बुकिंग शुरू करने की घोषणा की थी। इस पर नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि एयरलाइनों को सलाह दी जाती है कि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाएं शुरू करने पर सरकार के फैसला लेने के बाद ही टिकटों की बुकिंग शुरू करें। पुरी ने ट्वीट किया, नागर विमानन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू करने के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले दिन में एयर इंडिया ने कहा था कि वह कुछ मार्गों पर 4 मई से घरेलू उड़ानों के लिए और 1 जून से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग लेगी। वहीं लॉकडाउन के मद्देनजर रेलवे ने भी 3 मई तक यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद कर रखा है और साथ ही कहा है कि कोई एडवांस बुकिंग नहीं होगी। लॉकडाउन में आज से थोड़ी नरमी, इन चीजों में मिलेगी छूट। इन चीजों पर छूट दी गई है।
कृषि, खेती, बागवानी, कृषि उत्पादों की खरीद और मंडियों का संचालन, कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स, सप्लाई चेन सहित और पुनर्मूल्यांकन 20 अप्रैल से खुले रहेंगे। साथ ही फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्मास्यूटिकल यूनिट और मेडिकल डिवाइस का निर्माण भी 20 अप्रैल से खुला रहेगा। 20 तारीख से एम्बुलेंस के निर्माण सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की भी अनुमति दी गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक सपोर्ट यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में औद्योगिक यूनिट के निर्माण को भी 20 अप्रैल से अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने साफ किया है कि 20 अप्रैल से मिलने वाली ये छूट कोविड-19 हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को किसी भी तरीके से लॉकडाउन दिशा निर्देशों को कम नहीं करना है और वो स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सख्त उपाय लागू कर सकते हैं। राइट साइन गले कुरो तातई उन मारक।